बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं HTV लंदन में सादिया सदा। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज नवाज साहब, जो कि हमारे शो में एक रेगुलर मेहमान होते हैं और आपको बताते हैं इनसाइड स्टोरीज, क्योंकि इनके पास काफ़ी ख़जाना होता है इंफॉर्मेशन का। तो ये हम इनको वक्तन फ़वक्तन तकलीफ देते रहते हैं। वो हमारे शो में आके आपको आगाह करते रहते हैं कि हुकूमत में क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो अजीब से हम लोग देखते हैं कि इतने जितने तरीके से मिनिस्टर बदले, इतने तो लोग अपने कपड़े नहीं चेंज करते होंगे जितने ये मिनिस्टर इस हुकूमत ने बदल डाले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? बस खैरियत माशाल्लाह, ठीक ठाक मामला चल रहा है। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम अगर बात शुरू करें जहांगीर तरीन की, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के आप भी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आप हमें बताएं कि जहांगीर तरीन के हमारे बारे में ये इतलात है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है या उनके इरादे हैं, और यही वजह है कि इमरान खान के ऊपर भी थोड़ा दबाव रहा है। तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? देखें, जहांगीर तरीन का इस वक्त जो मामला है वो तो सबके सामने है कि वो चाहता है कि उसके ऊपर केस खत्म हो जाए और उसके बाद ही जो कुछ होना है वो होगा। उसके ऊपर फिर एमपीए एमएनए ने मिलके प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की और उसके बाद फिर एक ऐलान प्राइम मिनिस्टर ने किया कि जी रिजवान जो है डीजीएफआईए को मैंने फारिग कर दिया है, उसकी जगह अबू बकर साहब को सारा इंचार्ज दे दिया है और अली जफर को दिया बताया कि वो लुक आफ्टर करेगा इन केसों के ऊपर। तो उसके बाद फिर यू टर्न मारा है। इमरान खान एज यूजुअल झूठ बोलता है और उसने फिर कहा कि डॉक्टर रिजवान ही केस करेगा और करके फिर वो अबू बकर को रिपोर्ट देगा, अपने जूनियर को। तो ये मैं हैरान हूं कि क्या चीजें हो रही हैं। जब इमरान खान कहता है कि मैं करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो फिर ये एमपीए एमएनए को मिला क्यों? क्योंकि एमपीए एमएनए इसी वजह से मिल रहे थे कि इमरान खान ये केस खत्म करे जहांगीर तरीन के ऊपर और उसको अपना सुरखरू करे, और उसके बाद जो केस इसके ऊपर कर रहे हैं उनको मना करे कि ये केस विड्रॉ करें। तो एक स्टेज तो आ गई थी कि ये मामला सामने आया कि उन्होंने कहा है जी कि जो जहांगीर तरीन के ऊपर केस बना है, एफआईए ने वो गलती से बना दिया है, तो इसकी वजह से ये केस खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा, एक तरफ इमरान खान कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं और दूसरी तरफ एनओआर दे रहा है अपना ये अपने लोगों को, और इसको जो प्रेशराइज किया हुआ है वो राजा रियाज और दूसरे लोगों ने, तो ये अंडर प्रेशर क्यों आया है? ये तो कहता है हमेशा कि मैं अपना असेंबली तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, उसके बाद जो लोग मेरे पे प्रेशर डालेंगे मैं उनको पार्टी से निकाल दूंगा। तो इन ये जो 27 आदमी है, 30, इनको पार्टी से शो का नोटिस क्यों नहीं देता, क्यों नहीं निकालता कि अगर आप इस तरह का करप्शन के हक में जा रहे हैं एमपीए एमएनए भी, तो इन सबको फारिग करे। तो इसके ऊपर तो मैं कहूंगा कि 2 नंबरी जो इमरान खान की है ये तो वाज़ेह सामने आ चुकी है जी। अच्छा सर, ये जो आप अभी बता भी रहे थे कि ये जो जहांगीर तरीन की जो दोस्ती है, क्योंकि एफआईए के अंदर के केस है, ये नाब ने डील भी नहीं किया, और एफआईए का मतलब ही यही होता है कि वो कुछ ज्यादा नहीं। तो आपको भी यही लगता है कि सिर्फ एक तरीके से दबाव डालने की कोशिश की गई थी कि ये पीपल्स पार्टी को ना ज्वाइन कर सकें, कि कुछ और बात थी? नहीं, अभी तो वो देखें, वो काफी समझदार आदमी है जहांगीर तरीन। ऐसे एकदम किसी पार्टी में वो शरीक तो नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा और ग्रुप लेके फिरेगा। और उसके अच्छा। बाद जो ये मामला सामने सारी चीजें आई हैं, तो उसमें मैं कहूंगा कि ये तो उसके अभी तो प्रेशर डाल रहा है, उसके बाद देखते हैं ये क्या बनता है। लेकिन अब आप देखें कि डॉक्टर रिजवान जो डीजीएफआई है, उसने 5 आदमियों का कहा था कि मैं इनको गिरफ्तार करना चाहता हूँ, इमरान से इजाजत ले रहा है। तो उसके बाद ये सारी चीजें रिवर्स हुई हैं कि ना गिरफ्तार करें, कुछ ना करें और आराम से बैठ जाएं, और इस मामले को तूल दे दिया है। अब आप देखें कि फ्यूचर में क्या होता है। और इमरान खान तो मैं कहूंगा कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये जो 15, 20 का 30 का ग्रुप है इनको हराया जाए, क्योंकि ये ग्रुप जो है
पंजाब के अंदर ये अगर आ जाए तो पंजाब में अदम एतमाद हो जाती है जितने एमपी जमा किए हुए हैं, और अगर फेडरल में चले जाएं तो वहां पे अदम एतमाद हो जाता है फेडरल गवर्नमेंट में इमरान का। तो ये ग्रुप ऐसा बनाया गया है और दिखाया गया है कि ये सारे अगर इमरान से अलहदा हो जाएं तो दोनों हुकूमतें इसकी जाती हैं, पंजाब की और फेडरल की। जी सर, अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा बयान देखा असद उमर का। वो कहते हैं कि असम्बलियां तोड़ने की बात अगर उनको रुकावट डाली गई वजीर आजम के काम में तो वो असम्बलियां तोड़ देंगे। तो इस बयान के पीछे क्या हकीकत आपको लगती है? देखें, असम्बलियां तोड़ भी दे तो इस वक्त तो फिर कौमी हुकूमत ही बनेगी और मुल्क जिस क्योस में है, और कोई आदमी नहीं चाहता कि अब इसको अज़्म एतमाद करके हम अपनी हुकूमत बनाए, क्योंकि हालात ऐसे हुए हैं, मुल्क इस तरह डाउन हो चुका है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, उसके बाद लॉलेसनेस, इसके अलावा दूसरी चीजें सारी इतनी गंभीर हैं कि इस वक्त अगर नून को भी कहें या पीपल्स पार्टी को भी कहें तो ये हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं है। और पंजाब में आप देखें, अज़्म एतमाद का हो सकता था लेकिन कोशिश ही नहीं की नून ग्रुप के हम पंजाब में अपनी हुकूमत बना लें या एमपीए को अपना कोई बातचीत करें। तो और फेडरल में भी ऐसी चीज अभी तक नहीं की गई, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं कोई हुकूमत लेने को तैयार ही नहीं है। तो इमरान खान तो देखें, पूरी कौम इसके खिलाफ अब एतमाद में आई हुई है कि ये अपना जो पाकिस्तान हुकूमत में लोगों का हाल है, गुर्बत किस कहाँ चली गई है, और उसके बाद अब तो कोरोना का इतना मामला बढ़ गया है, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है अब किसी की सोच ही नहीं जाएगी कि अदम एतमाद या इस तरह की चीजें की जाए। जी सर, और ये जो शौकत तरीन साहब की जो लगाया गया है और फिर उनकी और असद उमर की भी जो इख्तलाफ है, उसके पीछे असल कहानी क्या है? देखें, शौकत तरीन को जब इन्होंने लगाया है तो शौकत तरीन साहब ने उस वक्त वाजह किया है कि मेरे ऊपर 3 नैब में केसेस हैं, तो ये इमरान को बताए कि जो करप्ट आदमी है उनको लगाने की जरूरत क्या है, जितनी देर तक वो क्लियर नहीं होते। तो अब जो उसके ऊपर 3 नैब में केसेस हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर करवा देगा इमरान, और उसको कहेगा कि इसके ऊपर नजायज केस बने हुए थे, अब इतनी देर से केस चल रहे हैं और विद इन डेज खत्म हो जाएंगे, और विद इन आवर्स खत्म हो जाएंगे बोल के। और असद उमर ने तो वाज़ेह ऐलान किया है कि शौकत तरीन जो आया है ये इतबाही करेगा, और असद उमर के बयान देख लें, एक दूसरे के खिलाफ बयान शुरू में चल गए। तो उसके बाद अब शौकत तरीन तो एडवाइजर के तौर पे आएगा, मिनिस्टर जो भी है ये ना साइन कर सकेगा, जैसे इससे पहले शेख साहब थे उसके ऊपर भी यही कहा गया था कि ये फुल जो भी आप मर्जी बना लें, क्योंकि ये ना इलेक्टेड है इसलिए ये ना दस्तखत कर सकेगा समरियों के ऊपर, ना इसका कोई फाइनल ऑर्डर चलेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए उसको सेनेटर बनाने की कोशिश की गई, तो हफीज साहब को, लेकिन वो नहीं बन सके। अब इसका देखें, इसको भी 6 माह मिलेंगे, 6 माह में अगर शौकत तरीन साहब अगर तो इलेक्ट हो जाती हैं तो फिर ये मिनिस्टर का चाय ले सकती हैं, सेनेटर बने या किसी जगह किसी को एमएनए से हटा के इसको इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये सारी चीजें तो अभी डामाडोल है। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि हुकूमत के जो हालात हैं इसमें तो मैं कहूँगा कि जो आदमी बेकार है, केस जिसके ऊपर है उसको इमरान खान लेके आता है। हफीज शेख के ऊपर भी नैब ने 2 अरब के नोटिस भेजे थे, लेकिन उसका पता नहीं क्या बना है, आज तक उसके बाद बात खबर ही नहीं आई। जी सर, और दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि जस्टिस जो काजी फाइज ईसा के हवाले से एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल अभी सामने आया। जो डीजी जो एफआईए थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बताया कि एक प्लान किया जा रहा था। तो आपको क्या लगता है कि इस का क्या नतीजा होगा, और क्या हुकूमत आपको लगता है कि वो
इस हवाले से कुछ ठोस इकदाम उठा रही है कि काफी बड़ा ये संगीन इल्जाम है ये तो। देखें, इसके ऊपर तो लोगों ने इतराज किया है और इस्तीफे की बात कर रहे हैं जी। कि सदर पाकिस्तान इस्तीफा दे, उसके बाद जो फरूक नसीम साहब हैं लॉ मिनिस्टर वो इस्तीफा दें, उसके बाद अकबर साहब जो इन्होंने रखे हुए हैं जाली केस बनाने के लिए, तो अकबर के शहजाद अकबर साहब, तो वो तो देखें उन्होंने ब्रॉडशीट के केस के ऊपर भी रिश्वत की बातें की हुई हैं, और उसके ब्रॉडशीट का जो दूसरी तरफ ग्रुप था उन्होंने वाजा टीवी के ऊपर आके कहा है कि शहजाद अकबर साहब ने हमें ऑफर की थी कि, और उसने कहा था कि इतने पैसे, ये वो मामले सबके सामने हैं। तो शहजाद अकबर का तो मैं कहूंगा कि जिस तरह की ये बातें करता है इसके ऊपर काफी एलिगेशन सामने नजर आए हैं। और उसके बाद इमरान खान जो मामला इसको साल लेके चल रहा है, हर केस में ये शहजाद अकबर फेल हुआ है, लेकिन इनका जुट बन गया है इमरान और शहजाद अकबर का कि माल कमाएं और बस खामोशी से अपना फ्यूचर के लिए रखें। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि अवाम के सामने आ चुकी हैं। और उसके बाद मैं नून ग्रुप को कहूँगा और पीपल पार्टी को भी कि अभी से ही इमरान के मुतालिक वाइट पेपर बनाएं और उसको नैब में और अपना जो अपना इनके ये जुडिशरी है उनको ये साल कर दें, ताकि आइंदा जब इमरान खत्म हो तो सारी चीजें वाजिया सामने इसकी करप्शन आ जाए और इसके मिनिस्टरों की करप्शन आ जाए कि जो मिनिस्टर करप्शन कर रहे हैं ये उनकी अपना इंक्वायरी है 7 साल 2-2 3-3 साल ऐसे लटका के बैठा हुआ है। और कभी जो FIA या दूसरी एजेंसियां रिपोर्ट करके भेजती हैं उसको फिर आगे मिनिस्ट्री में ले जाता है, मिनिस्टरों की एक कमेटी बना देता है कि अब ये इंक्वायरी करेंगे ये करेंगे। तो ये सारी 2-3 नंबरी जो बातें हो रही हैं इसके ऊपर मैं कहूँगा कि अभी से केस दर्ज करवाएं, ताकि कल को ये ना कहे कि ये हुकूमत गई है तो मेरे ऊपर केस बने हैं। अभी से केस बनवाएं और जिसको सब्सिडियां ये इसने दी हैं, पंजाब चीफ मिनिस्टर ने दी हैं, इसके ऊपर भी वाजिया केस बनेंगे तो ये सारी चीजें सामने अभी से ले आए मेरा ख्याल है, जिसलिए मैं कहूँगा कि हालात सामने फ्यूचर के लिए वाजिया आ जाए। जी सर आप बात तो कर रहे हैं, ठीक है केस करना चाहिए, लेकिन इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अभी हम लोग देखते हैं जो फॉरेन फंडिंग केस था जो अकबर बाबर ने भी किया हुआ था, वो भी अभी 6 साल होने को आए और अभी तक उसका मामला भी हल नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा इस तरह? ये देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जुडिशरी जो है उसको एक चीज करनी चाहिए कि इंसाफ और जो भी है इसका जल्दी फैसला होना चाहिए। और ये जो हमारे वकला हैं ये कभी बीमार हो जाते हैं, कभी दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन अब जो मामले हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं कि अगर कोई अपना टेलीफोन के ऊपर इस तरह के ऊपर जो डिस्कस करना चाहे तो अब वो ये बात नहीं होगी कि कराची में केस है तो लाहौर में बैठा हुआ जा नहीं सका, वो लाहौर से अपना टेलीफोन इस तरह की चीजों के ऊपर अपना केस प्लीड कर सकता है। तो अब ये मामले कुछ बेहतर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है ये 6-6 5-5 साल जैसे आप बता रहे हैं केस लेके बैठे रहते हैं, उसके बाद जो MP MNA के ऊपर भी कोई केस बनाता है कि ये उसको डिसऑफ करने का, तो उसके ऊपर भी फिर आ जाता है। जब 5 साल गुजरने वाले होते हैं तो फिर केस को निकालते हैं, केस के फैसला जो भी करना है। तो ये एक तो मैं कहूँगा जो एक कानून बना हुआ है कि कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन के 4 माह में फैसला करे, तो 4 माह कहाँ गए? अब देखें वाडा का फैसला नहीं हो सका, अदालत भी ऐसे बैठी रही है और वो सेनेटर भी इलेक्ट हो गया, तो उसके बाद उसने अपना रिजाइन कर दिया एज ए MNA और उसका फैसला नहीं आया। तो ये सारी चीजें मैं कहूँगा कि क्यों अदालतें इस तरह डिले करती हैं, फैसला करें और अगर वो गवाह ला सकता है या नहीं ला सकता।
तो इसका मैं कहूँगा कि अननेसेसरी इसको डिले करना और ये सारे हालात, तो मैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहूँगा कि कोई ऐसे सरहद ऑर्डर पास करें कि इतनी देर में अगर फैसला ना हो वो जज को सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस तरह अगर मामला कर चले तो फिर शायद फैसले होंगे। अभी देखें कि जो पैसे लेके फैसले होते हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। मैंने अभी पिछले दिनों में देखा है कि जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसले किए हैं और उसके ऊपर डिसीजन दिए हैं केस पेंडिंग से, तो आदमी मर भी चुका है तो उसके अभी तक फैसले नहीं हुए। इस तरह की अदालतें भी हमारी हैं। जी बिल्कुल। सर, जो मैं आपसे आखिर पूछना चाहूंगी वो चीनी के बहरान के हवाले से अगर आप हमें बता दें। अभी हम लोग कल ही की ताज़ा खबर है कि अब हमारे इतने हालात हो गए कि अब टर्की से हमें चीनी मंगवानी पड़ेगी। तो क्यों हम लोग देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान जो कि बहुत एक ज़रई मुल्क है और हमारे यहाँ ये नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, तो फिर हमारा मुल्क क्यों अब इस नहज पे पहुंच गया कि हमें लोगों से चीनी भी अब लेनी पड़ेगी, इंपोर्ट करानी पड़ेगी? देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो किसानों को डिप्राइव किया जाता है, दूसरा किसानों से जो बीच में आदमी आते हैं कि गन्ना खरीद के आगे भेज देना, तो वहां पे किसानों के लिए से ज्यादती होती है कि वो सस्ता खरीद के तो फिर आगे महंगा देते हैं। तो इससे जो चीनी है वो तीन जगहों पे डिवाइड हो रही है, अपना जो बेचा जा रहा है गन्ना। तो इसमें तो मैं कहूँगा कि हुकूमत के जो वहाँ कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर भी ये गन्ना खरीदने बेचने के, इनके भी अलग कमिश्नरी है। तो उनको देखना चाहिए कि हमने क्या करना है, किस तरह किसान को खुशहाल करना है। अगर किसान को खुशहाल करेंगे तो मामला चलेगा। उसके बाद ये होता है कि जो चीनी के मालिक हैं मिलों के, उन्होंने पैसे थोड़े दे के वो जगह के ऊपर गन्ना खुद भी उगा लेते हैं। तो इस तरह की ये सारे मामले चलते हैं। तो इसके बाद चीनी का वो फिर स्टोर कर लेते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर चीनी ब्लैक की गई है वहां अफगानिस्तान, तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। गंदम की गई और इमरान ने दो अपना जो अपना ये कस्टम के उनके दो कमिश्नर को सस्पेंड किया था, कलेक्टर्स को। उसका आज तक नहीं बना के क्या हुआ है। ये अभी 2 साल पहले की बात है। सस्पेंड किया गया था जी। 2 साल पहले की बात है। उसका कोई फैसला सामने अवाम को बताए ना कि सस्पेंड क्यों किया है, उसकी आउटकम क्या है, उसको मजीद सजाएं दी या नहीं दी, और कागजों के ऊपर जो अफगानिस्तान चीजें जा रही हैं आ रही हैं दस्तखत करके कस्टम वाले माल बना रहे हैं। तो ये सारे हालात तो सारी दुनिया के सामने हैं। तो फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखें 2500 या 2600 रुपया मन गंदम आपने इंपोर्ट की रशिया से और अपने किसान को 1600 में खरीद रहे हैं। तो ये कितनी ज्यादती है। अभी बिलावल ने 2000 का रेट रखा है जिससे किसान थोड़े खुश हैं, लेकिन जितने की बाहर से मंगवा रहे हैं 2600 में, तो उससे वही किसानों को दें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को कमी हो नहीं सकती किसी चीज की। ठीक है सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत के अच्छे दिन आएंगे कि अभी इसी तरीके से हम देखते रहेंगे कि यही रस्साकशी चलती रहेगी? नहीं, मेरे ख्याल में अब तो देखें पाक फौज जो एस्टेब्लिशमेंट कहलाती है वो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, और उन्होंने मेरा ख्याल है कि यही कहा है कि अपने केस अपने खुद ही करें, जिसकी वजह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट अलग हो गई आपस में। और इस वजह से कि एक तो इंडिया का मामला था, दूसरा जो इमरान अपना हट दरमिया कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं असम्बलियां डिसॉल्व कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये ऐसे अपना गिदड़ बमकियां मारता है। मैं इसको करीब से जानता हूँ। ये कुछ नहीं करेगा और अपनी हुकूमत कोशिश करेगा कि चलती रहे, लंगड़ी लूली जैसे भी है। इसको मुल्क का कोई परवाह तो है नहीं।
पैसा इसने जमा कर लिया है। और कराची में आप देखें शौकत खानम के नाम पे वो वहां पे बताया गया है कि वहां पे जो एक मिनिस्टर है वो शौकत खानम के नाम पे पैसा जमा करता है और दुबई में जाके प्रॉपर्टी है इमरान और अपनी बना रहा है। तो ये तो बिलावल ने या किसी ने टीवी के ऊपर कहा है कराची में, तो ये सारी चीजें सामने हैं। इसके ऊपर वो जो कि जिसने कहा है मिनिस्टर है, वो भी मिनिस्टर है वहां कराची का सिंध में, उसके ऊपर फिर इंक्वायरी क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इमरान खान सामने आता। ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर के पैसा लूटा जा रहा है शौकत खानम के नाम पे। उसके बाद मैं ये बता दूं कि जो मरियम नवाज कह रही हैं कि अब इसका मामला खत्म हो गया और ये जाने वाला है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए हैं और उसकी वजह से इमरान पाक फौज से इख्तलाफ कर चुका है कि आपने इसको बाहर निकलने क्यों दिया। तो ये भी एक इख्तलाफ चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट से इमरान का, जिसकी वजह से उसने कहा कि अगर ज्यादा इस तरह की चीजें की तो मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा। तो असम्बलियां तोड़ भी दे तो क्या असल वजह जो है वो शहबाज शरीफ साहब बने कि उनको क्यों दी गई है, जमानत क्यों हुई है उनकी। जी जी, तो जमानत तो होनी थी, कुछ इतने सालों से केस सामने आया ही नहीं है। देखें ये कोई ज्यादती है कि आप आदमी को जेल में रख छोड़े और कोई फर्द जुर्म ही ना लगाएं, और केस जब सामने आया है और कुछ निकला भी नहीं। उससे पहले आप देखें अच्छा सर, अभी सॉरी सर मैं आपकी बात काटती हूँ, अभी आपने पहले बात की कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब न्यूट्रल हो गई है, और कुछ हमें ऐसी इत्तलात भी मिलती है कि उनकी कोई थोड़ी डील भी चल रही है पीपल्स पार्टी के साथ, तो आपको इसके बारे में क्या इत्तलात है। नहीं, पीपल्स पार्टी से तो उनकी काफी माह पहले अपना एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने सुलह करा दी थी। तो उसके बाद तो फिर उनके हालात ठीक जा रहे हैं, बराबर भी आप देखें हालात अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे चल रहे हैं, उसके भी अच्छे चल रहे हैं। और ये भी मुझे लग रहा है जब शहबाज शरीफ बाहर आया है तो इस वजह से भी हमजा साहब भी बाहर हैं, तो अब और जो मरियम नवाज हैं वो भी आपस तीनों में इकट्ठे एक दूसरे के हक में इकट्ठे बयान चल रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि नून में कोई इख्तलाफात शरीफ फैमिली में कोई इख्तलाफात नजर नहीं आए और ये सारे इकट्ठे होके अब चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का भी इशारा यही है कि इकट्ठे होकर चलें और मुल्क के लिए काम करें। और उसके बाद फिर जो इसहाक डार साहब हैं उनका भी कोई उसके केस सारे खत्म हो चुके हैं। अब एक ये कानून बना रहे हैं कि 1 माह के अंदर जो अपना ओथ नहीं लेगा उसको फारिग कर देंगे। तो इसमें तो चौधरी निसार साहब भी हैं और इसहाक डार साहब भी हैं। तो जी जी, तो आप देखें कि ये हालात ये, लेकिन ये जो कानून पास होगा ये तो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, क्योंकि इससे पहले जो कानून बने हुए हैं वो पार्लियामेंट में बने हुए हैं। ये एक रेफरेंस ले आएंगे वो जो कानून पास करने के लिए पीपल्स पार्टी साथ दे दे हुकूमत, तो फिर नहीं, देखें इतना आसान नहीं है कि पीपल्स पार्टी ये भी देखेगी। अब पीडीएम जो है इनका इजलास अपना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि ईद के बाद बुलाएंगे, और मेरा ख्याल है कि फजलुर रहमान साहब बड़े कामली कूलली चल रहे हैं और वो पीपल्स पार्टी को दोबारा पीडीएम में शिरकत करवा लेंगे, एएनपी को भी। और ये पार्टी में ऐसे पीडीएम फारिग नहीं होगी, ये इकट्ठे मिलकर चलेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी बड़े धीमे हैं और वो भी चाहते हैं कि जैसे बिलावल कहता है कि अदम एतमाद करेंगे, और ये दोनों का यही ख्याल है शहबाज शरीफ का भी कि अदम एतमाद की जाए और असम्बली के अंदर ही चेंज लाएं। और मेरा ख्याल है ये चेंज ला सकेंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब उसके बाद आने की वो है नहीं, ये देखें एमक्यूएम ने भी आवाज उठा दी है और उन्होंने भी कह दिया है कि हम भी अब इमरान खान से अलहदा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी उसने बातें नहीं मानी और कोई उसने कराची में जो उन्होंने कराना था अपना मर्दमशुमारी वो भी नहीं हुई, और उस तरह के 2 नंबर काम और ये सारी चीजें अब
मिल के सामने आएंगी तो मेरा ख्याल है अब वो इमरान खान, मेरा ख्याल है कि ये जज्बात में आके जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये हो सकता है असेंबली डिसॉल्व कर दे। जी सर, अगर जब आपकी बात हो ही रही है एमक्यूएम की, तो मैं भी ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या एमक्यूएम की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ बातचीत चल रही है, उधर भी कोई नहीं, मुफाहमत? बात उनकी उनकी बात चलती तो जो एस्टेब्लिशमेंट का इशारा होता है वो उधर वो करते हैं, बाकी उनका तो आपस आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पैदाइश एमक्यूएम की है और फिनिश भी एमक्यूएम ने इन्होंने किया है। ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदाइश है और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको अपना कम सीटों में कर दिया है और कराची में जो 2 नंबरी हुई थी वो सामने आ गई है कि जो भी इलेक्शन इमरान खान के हो रहे हैं ही इज लूजिंग एवरीवेयर। और ये जो कहते थे कि ये इमरान खान को सिलेक्टेड करके लाए हैं तो ये चीजें वादिया हो गई हैं कि ही इज ए सिलेक्टेड पर्सन, वरना ये इलेक्शन क्यों हो रहे। तो वो 5वें नंबर पे कराची में आया है जहां इतनी मेजोरिटी से जीता था। और एमक्यूएम की अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मकबूल सदीकी साहब और उनका ग्रुप आज ऐलान कर दे कि असेंबली से हम फारिग हैं, ऐलान कर दे ये कि ये अपने सारे एमएनए जो हैं उनको खत्म कर दे कि जी इस्तीफे दे दे, तो मेरा ख्याल है फ्यूचर में इनकी दुगनी सीटें मिलेंगी इनको। जो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान को गई हैं वो तमाम सीटें वापस आ जाएंगी। और मकबूल सदीकी साहब को मेरा ख्याल है हिम्मत करनी चाहिए और उसके पीडीएम में ये भी शिरकत कर ले तो मैं कहूँगा कि इसकी बेहतरी है, फ्यूचर इसका बेहतर हो जाएगा और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये इत्तेहाद में आ जाएं पीडीएम में, तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर इनका बहुत एमक्यूएम का ब्राइट नजर आएगा। जी अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का और आपके तज्जिए का और आपकी इनसाइट जो आपने न्यूज़ हमें बताई है। थैंक यू सर। ओके।